हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। तो आज DSSP की तरफ से बहुत सारे रिजल्ट एंड एडोजियस डिक्लेयर किए गए हैं, तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट नोटिस है हमारा 163, पोस्ट नेम है आपका लाइब्रेरियन एंड सेकंड है पोस्ट कोड 823/24, डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट। यानी कि इसके अंदर दो जो है आपके पोस्ट कोड का रिजल्ट इसमें एक साथ डिक्लेयर किया गया है। द कैंडिडेट में प्लीज़ रेफर टू DSSP एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/24 डेटेड ये दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको देख लेना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2071 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 15/9/2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था। ये नोटिस नंबर है, सारी चीज़ें देख लेना। ऑल द 24 कैंडिडेट्स हैव अपलोडेड देयर डॉक्यूमेंट्स इन ORS मॉड्यूल, यानी कि ये डोजियर सबमिट करा दिया था। उसके बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का आपका UR कैटेगरी में टोटल 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, OBC कैटेगरी में 1 है एंड डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में UR कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है। तो टोटल ये इस तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो जिस किसी का भी ये क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम मेरा ये क्वालिफाई हुआ है। हमें खुशी होती है आपका रिजल्ट देखकर, और ये आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो कट ऑफ भी चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर। जो ये रिजल्ट है इसमें है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन Tier 1 हेल्ड ऑन 24, 25, 26, 27, 28 1 यानी कि डेट दी गई है जब आपका एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट है आपकी वार्डर फॉर मेल ओनली, पोस्ट कोड 15/25 इन दिल्ली प्रिजन्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर Tier 2 पार्ट 1 सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रिगार्डिंग, ठीक है। जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है कैंडिडेट फॉर द Tier 2 के लिए। द DSSP वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ दी गई। टोटल 1676 इसमें वैकेंसी देखने को मिली थी। द ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ये हेल्ड, ये डेट दे रखी कब कब आपका हुआ था। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द Tier 1 एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड अ टोटल ऑफ 16,596 कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज देख लेना, इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मार्क्स अबव इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज एज डिटेल्ड बिलो हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि PET के लिए अब आपको बुलाया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन फर्निश, यानी कि जब आप अपना रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पर लिखा आएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द PET, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं आउट ऑफ 200 में से ये कट ऑफ आपकी गई है। तो जिस किसी का भी ये क्वालिफाई हुआ है जो PET की देखिए अभी डेट वगैरह कुछ भी नहीं आया है, तो ये धीरे धीरे टाइम लगता है। PET की डेट्स आने में भी अभी टाइम लगेगा, तो आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लेना सभी। और जिसका भी एक क्वालिफाई हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है हमारा वो हमारा एडोजियर का रिज़ल्ट है। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप लोगों ने क्या पता देख भी लियो। नोटिस नंबर 162 है, असिस्टेंट स्टोर कीपर का जो ये रिज़ल्ट आया है अंडर पोस्ट कोड 48/25 दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ एडोजियर्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टोर कीपर इन दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अंडर पोस्ट कोड 48/25। तो टोटल इसमें 2 वैकेंसीज थी जिसमें टोटल 8 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी कि 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है एडोजियर के लिए। कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 200 में से गई है 146.50, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी गई है। अब यहाँ पर आपके जो लिंक एक्टिवेट होगा एडोजियर का, तो वो लिंक एक्टिवेट होगा 29 अप्रैल से लेकर 13 मई तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो टाइम पर अपना एडोजियर सबमिट करा देना। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो भी हमारा एडोजियर का ही रिज़ल्ट है। नोटिस नंबर 335, नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ एडोजियर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑपरेशन थिएटर CTS न्यूरो सर्जरी। तो देख लेना पोस्ट कोड है आपका 13/25 ये पोस्ट कोड रहने वाला है। टोटल 70 वैकेंसीज आई थी, कैटेगरी वाइज देखना चाहते तो देख लेना। द रिटर्न एग्जामिनेशन Tier 1 फॉर रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 21/11/2025 को एग्जाम हुआ था। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 195 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बुलाया गया है, किसके लिए, एडोजियर के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो आप देख लेना कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दे रखे हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी UR के अंदर 30 है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्ट कॉलिंग ऑफ एडोजियर्स 11।
द मिनिमम मार्क्स फॉर कॉलिंग ऑफ डोजियर पर्पस आउट ऑफ 200 में से 80 है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि UR में 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 11। क्या हो सकता है यहाँ पर जो कट ऑफ है ना, वो मतलब जो बच्चों के मार्क्स है वो बहुत कम आए हैं, जितना RSSB वालों को चाहिए थे उससे कम कट मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए कम बुलाए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो AWS में टोटल 7 वैकेंसी थी, जिसमें सिर्फ एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। OBC में 18 कैंडिडेट थे, सिर्फ और सिर्फ 5 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। SC में 10 थे, जिसमें से 16 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और 5 ST में थी, यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। और ये एक्स सर्विसमैन वगैरह की देख लेना। और आप कहते हो ना कि UR की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है AWS की, तो यहाँ पर आप देख लो परिणाम। यहाँ पर EWS की जो कट ऑफ गई है वो 89.50 गई है, और UR की जो कट ऑफ गई है 80 गई है। ठीक है, तो ये मत बोला करो कि UR की कट ऑफ हमेशा ही EWS से ऊपर जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट है कि इतने भी मार्क्स बच्चे नहीं ला पाए कि जितनी वैकेंसीज थे उसके अकॉर्डिंग ये डोजियर्स हो जाए। अब पॉसिबिलिटी यही है जिनको डोजियर के लिए बुलाया गया इन्हीं को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे अब। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करते हैं, डोजियर में 2 गुना 3 गुना 4 गुना एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने ये कैंडिडेट्स हैं तो उनकी पूरी पॉसिबिलिटी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी नहीं निकलती है तो उनको 100% अब जॉब मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम डोजियर की डेट क्या रहने वाली है आपकी, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डोजियर जो है आपका 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 14 मई तक आप लोगों की डेट है डोजियर को फिल करने की। सो प्लीज़ इसमें जो भी कैंडिडेट है आप प्लीज़ अपना यहाँ पर कर देना रिज़ल्ट, मतलब सॉरी डोजियर को टाइम पर कर देना फिल, क्योंकि आपकी नौकरी यहाँ पर 100% पक्की है। ठीक है, तो ये थे आज के रिज़ल्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए।